गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का, और उस चैप्टर्स का नाम है सॉल्यूशन। अपन ने जान लिया था, कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। आज जो अपना टॉपिक्स है मोलरता और मोलरता के बारे में पढ़ना है। इससे पहले अपन ने मोलों के बारे में भी अच्छे से चर्चा की ली थी, और में जो न्यूमेरिकल्स थे उनकी भी अपन ने चर्चा की थी। जितने न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा रहा हूँ, आपने जस्ट अपने बुक्स जो है आपके पास उनसे कर लिया करो। इससे आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन के साथ आपको करने में एग्जाम पेपर में आपकी स्पीड ही बढ़ेगी। और यहाँ से अधिकांश चैप्टर में से जो आते हैं न्यूमेरिकल्स आने की संभावना ज़्यादा हो गई है। अब पहले आते थे क्वेश्चन, थ्योरिकल क्वेश्चन, लेकिन अब इसका क्या स्टैंडर्ड पकड़ लिया है एग्जाम पेपर वालों ने, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन अधिकांश 2-4 साल से ज़्यादा आने लगे हैं। ठीक है, अपन पूरे करेंगे कोशिश, जहाँ तक बुक्स में है पूरे क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका न्यूमेरिकल से, आप घबराए नहीं। ठीक है, तो जैसे कि आपको क्या पढ़ना है, पहला मोलरिटी, मोलरता, मोलरता। ठीक है, पहला टॉपिक जो दिया है उसी को कंप्लीट करते हैं। क्या होता है इन्हें हम बच्चों कैपिटल एम से, यदि यहाँ एक तो आपको पता ही होगा, इसमें तो या तो अंतर आता है, अंतर भी आप कर लोगे इसी में से। ठीक है, या तो अंतर आ सकता है इसमें से, या फिर एक आध क्वेश्चन जरूर देता है न्यूमेरिकल इस वाले टॉपिक दोनों में से, मोलरता और मोलरता में से। चलो करते हैं इसके लिए अपन कि देखो, पहले अपन इसकी डेफिनेशन पे ना जाएं तो इसकी कुछ अपन कहानी जमा लें कि अपन इसको कहानी में आसानी से अपन उसे कर सकें। देखो, जो मोलरता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। देखो, विलयन जो बना है आपको सबको पता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना है, सबको पता है। अभी अपन ने जब से सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, विलेय, विलायक, काफी समय हो गया आपने लिए इनको पढ़ते पढ़ते। चलो आज इन्हीं पे आधार। देखो, इसमें क्या है, जो सॉल्यूट होगा इसके लिए अपन को पढ़ना है। इसका फॉर्मूला जो होगा कैपिटल एम मोलरता इक्वल टू, जो विलेय के मोल होंगे, विलेय के मोल, फॉर्मूला को बना रहे हैं, डेफिनेशन अभी बनाते हैं अपन इसकी। नंबर ऑफ सॉल्यूट, मोल, जितने मोल उपस्थित हैं किसमें, लीटर बिलियन आयतन में, मतलब 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, बिलियन का आयतन। मोलरता क्या होगी कि विलेय के मोल, जो विलेय के मोलों की संख्या है वो किसमें, बिलियन के आयतन किसमें, लीटर, इंग्लिश में हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लीटर। जरा गौर करना क्या लिखा मैंने, मोलरता क्या होती है कि 1 लीटर जितना बिलियन उपस्थित होता है, इसकी सपोज करो कि इसमें कोई गिलास है और इसमें क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन है। अब 1 लीटर सॉल्यूशन में यदि जो विलेय मिले हुए हैं, विलेय मतलब सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो मिले हैं, उनके मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, पर लीटर में। मतलब 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता। ठीक है, वॉल्यूम, सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में या 1 पर लीटर वॉल्यूम में जो डिजोल्व होंगे कौन, मोल, उनकी जो नंबर होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट, मतलब जितने सॉल्यूट उसमें घुले हैं किसमें, 1 लीटर बिलियन में। ठीक है, 1 लीटर बिलियन में, इसके आयतन में उसे क्या बोलेंगे अपन, मोलरता या मोलरिटी। आपको समझ में आ गया होगा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। अब समझ में आ गया होगा, जो 1 लीटर वॉल्यूम है अपने पास सॉल्यूशन, इसमें कितने मोल प्रेजेंट है, कितने मोल डिसॉल्व है, उन्हें पर लीटर में उन्हें अपन क्या बोलेंगे, मोलरिटी। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगा। जी,
क्या आपने इसकी डेफिनेशन लिख ली कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट, मतलब जो विलेय है डिजॉल्व पर लीटर बिलियन में, जो पर लीटर जो सॉल्यूशन है उसमें जो विलेय के मोल उपस्थित है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, मोलरता। एक शब्द में अपन ने इसका आंसर दे दिया कि बिलियन, 1 लीटर बिलियन के आयतन में जो उपस्थित होंगे उन्हें अपन क्या बोलेंगे, मोलरता। ठीक है, अब इसका कुछ फॉर्मूला अपने सामने है, यहाँ लिख रहे हैं इस फॉर्मूले का, और भी आपने आगे देखा होगा किसमें ले रहा है, लीटर में। यदि आपको इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो इस प्रकार से कुछ होगा, कैपिटल M इक्वल, यहाँ क्या है, विलेय के मोल, ठीक है, और मोल का फॉर्मूला होता है भार अपॉन अनुभार या मॉलिक्यूलर मास, अनुभार को बोलते हैं अपन मॉलिक्यूलर मास। अब इस वाले फॉर्मूले को खोल दें अपन, विलेय के मोल क्या हो जाएंगे, विलेय का भार क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है, विलेय है, विलेय का अनुभार, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब यहां से ये वाला फॉर्मूला क्या था अपने पास, बिलियन का आयतन इनटू, ये बचा है अपने पास, बिलियन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या था, ये लीटर में था, किसमें कन्वर्ट करना है इसे, मिलीलीटर में, तो 1000 से क्या कर दो, भाग दे दो इसमें, तो 1000 ऊपर पहुंच जाएगा, किया जाएगा ऊपर 1000 इनटू हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूले से क्या होगा, अपना एक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सॉल्व होंगे। एक बार और देखें फॉर्मूला कैसे बना है, यहां देख ले रहे, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन भार, सॉरी मोल इक्वल टू भार अपॉन अणुभार, मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। किसका मोल है, विलेय के मोल, मतलब सॉल्यूट, तो अपन ने यहां क्या लिखा है, विलेय का भार, अब भार आ जाएगा, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है, अणुभार, अणुभार कैसे आएगा, विलेय का अणुभार, मास ऑफ सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जे बिलियन का आयतन, जे बिलियन का आयतन है। अब क्या हो जाएगा, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये 1000 से क्या कर दिया, इसका अपन ने इनटू कर दिया, भाग लगेगा, वो ऊपर संख्या कहां पहुंच जाएगी, शेष वाले सब जानते हैं ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपना मोलरता का फॉर्मूला हो गया। यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। एक बार और देखें कि जो बिलियन है उसके 1 लीटर में, किसमें, बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता। अब आपको समझ में आ गया होगा, द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट, मतलब विलेय पर लीटर में कितने घुले हुए हैं, कितने हैं, उसे क्या बोलेंगे, मोल। आपको ध्यान आना है, इसको किससे प्रस्तुत करते हैं अपन, कैपिटल M से। अभी अंतर करेंगे दोनों में तो आपको समझ में और आएगा कि हाँ ये तो 3 अंतर तो अपन ऐसे ही बना चुके हैं इसके। चलो अब इसकी क्या बना लेते हैं, यूनिट और बना लेते हैं, इकाई बना लेते हैं। इकाई किसमें नापेंगे अपन इसके लिए, यूनिट, इकाई। इस वाले फॉर्मूले में देखें, विलेय के मोल किसमें मापा है, मोल, ठीक है, अपॉन लीटर, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल अपॉन लीटर। यहां तक बात समझ में आ गया। एक बात और देखिए, इसकी जो 3 अंतर है आपको यहीं मिल जाएंगे। इसके बाद अपन क्या पढ़ाएंगे, मोलरता को पढ़ेंगे। विलेय के मोल क्या है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता, ठीक है। सॉल्यूट जो डिसॉल्व होंगे पर लीटर में से मोलरिटी बोलेंगे। अब क्या है इसकी, इसे किससे डोनेट करते हैं, किससे प्रस्तुत करते हैं, तो कैपिटल M से, ठीक है।
इसको किस में मापते हैं अपन, इसमें हाँ एक और ध्यान रखना है, इसमें आयतन लेते हैं। अभी आप बच्चा बिल्कुल गलती करता है यहाँ आयतन, तो इसमें फिर कंफ्यूज रहता है इसमें क्या होगा। अभी इसमें अपन डिफरेंट देखेंगे, यहाँ आप नोटिस कर लेना, इसलिए आयतन लिखा है अपन ने, ठीक है, वॉल्यूम लिखा है। अब बात कर लेते हैं इसकी, क्या इसकी कुछ इकाई होगी, उस इकाई को कैसे निकालेंगे अपन ऐसा यूनिट के लिए, जो मोल है, ठीक है, मोल अपॉन लीटर, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल अपॉन लीटर। यहाँ तक आशा करता हूँ मोलरता आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपन इसको पढ़ेंगे मोलरता के लिए, फिर इन दोनों में से एक क्या करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, तो और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कि मैंने आपको साइड में लिख दी है, इसलिए आप इसे कंपेयर कर सकें, जिसमें अंतरों को आसानी से समझ सकें। अब इसको और बात कर लेते हैं, मोलरता क्या है। देखो इसे इसमें स्मॉल m से डोनेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी और कुछ कहानी देख लेते हैं कि ये क्या है। देखो इसका जो फॉर्मूला है स्मॉल m अपॉन, जैसे उसमें क्या लिखा था अपन ने, बिले के मोल, ठीक है, सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ, विलायक अपन ने यहाँ इसमें क्या आ रहा है, इसमें अपने बिलियन आ रहा है, यहाँ आप ध्यान रखें विलायक आएगा, विलायक का जो भार होगा वो किस में नापेंगे अपन, इसके लिए केजी में। यही तो इसमें क्या है, अंतर है, ध्यान रखना। यहाँ क्या आ रहा था अपने पास, देखो इसका फॉर्मूला और लिख लेना है अपन, बिले के मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ क्या लिखा था अपन ने, बिलियन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा था। यहाँ क्या आ रहा है, इस सॉल्यूशन की जगह, और इसमें किसमें, आयतन में आ रहा है, इधर केजी में आ रहा है। यहाँ ध्यान रखना सॉल्यूशन नहीं है बच्चा, यही गलती कर देते हो आप, यहाँ सॉल्यूशन है और यहाँ क्या है, विलायक। नोटिस करने वाली बात है, यहाँ क्या है, बिलियन, और यहाँ क्या है, विलायक। विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। ठीक है, अब आपको अंदाज समझ में आ गया, इसको किस में माप रहे थे अपन, आयतन में, तो इसको किस में ले चलते हैं, केजी में। अभी आपको और कहानी समझ में आ जाएगी, ये बात समझ में आ गई। मोलरता, मोलरिटी क्या है, विलेय के मोल, हाँ इसको और लिख देते हैं अपन, क्या हो जाएगा यहाँ, विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट का जो होगा उस 1 लीटर जो 1 केजी में कितने विलेय घुले हैं, कितने विलेय हैं, किसमें, विलायक में उपस्थित, उसे क्या बोलेंगे, मोलरिटी या मोलरता, सॉरी मोलरता। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी इसकी डेफिनेशन भी, यहां लिख ले रहा है इसकी डेफिनेशन अपन, इसकी दोनों में अंतर भी आपको समझ में आ जाएगा। इसका क्या था, द नंबर ऑफ मोल, मोल तो है, नंबर ऑफ मोल किसके, इसमें भी विलेय है और इसमें भी विलेय था, सॉल्यूट, यहां तक बराबर है, डिचोल मतलब घुले हैं किसमें, पर लीटर में था। यहाँ क्या है, यह नोटिस देखो पर लीटर है, और यहाँ क्या हो जाएगा, पर केजी, ध्यान रखना बिल्कुल, यहाँ क्या है, पर लीटर, हाईलाइट कर लेना पर लीटर, और यहाँ क्या है, पर केजी। ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। क्या है इसमें, क्या है, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन आएगा, नहीं, सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं होगी इसमें, किसमें, विलायक, सॉल्वेंट। अब जरा एक बार और समझने की कोशिश करें, देखें 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या,
देखें आप, ये फॉर्मूला अपन से क्या कह रहा है कि जो 1 किलोग्राम विलायक है, क्या 1 किलोग्राम या जो भार है, मास है क्या सॉल्वेंट का, वो 1 केजी है, उसमें जो सॉल्यूट के मोल है वो उनकी जो क्या कहलाएगा अपना मोलरिटी, मतलब 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित प्रति किलोग्राम, या एक कह सकते हैं प्रति किलोग्राम, एक का भी ध्यान रख सकते हैं प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम जो विलायक है, यहाँ क्या था बिलियन है, और ये अच्छे से ध्यान रखना, बहुत बार गलती होती है यहाँ पे, अपन भूल जाते हैं कि बिलियन आएगा, या तो नीचे सब में बिलियन आता है उसमें बिलियन आएगा, और अपन बिलियन लिखाते हैं और नंबर अपना कट जाता है, तो यहाँ आता है बिलियन और यहाँ आता है विलायक सॉल्वेंट। विलायक के भार में क्या विलेय के जो मोल उपस्थित होते हैं उसे बोलते हैं मोलरता, जैसे कि आपकी कहानी आपके सामने है। अब इस मोल का कुछ फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था मोल का फॉर्मूला इसमें लगाया था, वो इसमें भी लगाना पड़ेगा अपने लिए। मोल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, मास अपॉन मोलर मास, भार अपॉन अणुभार, मॉलिक्यूलर मास। आप जैसे कि ये है इसी टाइप से आप इसको खोल दीजिएगा तो ये भी समझ में आएगा। अब किलोग्राम है, इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो 1000 से भाग देंगे ऊपर पहुंच जाएगा, बेसिक वैल्यू खुल जाएगी इसमें। अब इसमें क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू, ये क्या है विलेय के मोल, अब क्या मोल आएगा, भार आएगा अगर, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलायक का भार, नीचे क्या आएगा पहले ये वाला, ये का अनुभाग, इसे अपन बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, ये क्या है विलायक का भार मास ऑफ सॉल्वेंट विलायक का भार, अब ये क्या हो जाएगा ग्राम, ठीक है। अब इसकी कुछ ऐसा ही यूनिट होगी, बिल्कुल होगी जैसे कि अपन ने इस वाले फॉर्मूले से निकाला था मोल प्रति लीटर। इसमें कैसे निकालोगे, देखो यहाँ क्या है मोल और नीचे क्या है किलोग्राम, तो मोल पर किलोग्राम क्या होगी इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। ये आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको एक बार और देख ले रहा है, देखो विलेय का भार आ जाएगा, इस मोल को अपन ने इस फॉर्मूले से खोल दिया, भार अपॉन अणुभार, मास अपॉन मोलर मास, तो ये मास अपॉन ये मोलर मास हो गया, और ये ऐसे विलायक का भार था तो विलायक का भार आ गया, मतलब सॉल्वेंट का जो मास था उस सॉल्वेंट का मास यहाँ आ गया। अब आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो फटाफट से इसमें अंतर डिफरेंट और कर लेते हैं कि क्या कभी डिफरेंटली पूछा गया है एग्जामों में, तो वो भी देख लेते। देखो पहले तो क्या हो जाएगा, अपन मोलरता और मोलरता के बारे में क्या बारे डिफरेंस को पढ़ रहे हैं, तो जो इसमें किसको नापेंगे अपन, चौथा अंतर के लीटर्स में नापते हैं, इसके लिए मेजर किसमें करोगे आप लीटर में, और उसमें किसमें करोगे आप किलोग्राम में। इसमें किसको किसमें देखते हैं अपन, इसमें आयतन वॉल्यूम में, और इसमें क्या लिखेंगे अपन वॉल्यूम लिखेगा किलोग्राम में। जी आपको और अंतर में लिख देना, यहाँ पर आयतन अच्छे से ध्यान रख लेना, जो वाला फॉर्मूले इसी फॉर्मूले में आप डिफरेंट कर लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या आ रहा था, द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट, मतलब विलेय के जो पर लीटर बिलियन में विलेय के जो मोल उपस्थित है किसमें लीटर बिलियन में, सब ध्यान रखो सॉल्यूशन, एक पर लीटर सॉल्यूशन में जो विलेय सॉल्वेंट सॉल्यूट के जो पार्ट्स खुले हुए हैं उसे क्या बोलेंगे अपन, यहाँ ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं बिलियन की, सॉल्यूशन, ये तो मोस्ट बात है, यहाँ सॉल्यूशन की बात होगी, और यहाँ क्या होगी सॉल्वेंट विलायक की, जो विलायक में उपस्थित है 1 किलोग्राम में मोल उसे बोलेंगे अपन मोलरिटी मोलरता। आपको अब आसानी से समझ में आ गया होगा।
अब इसको किस में मापते हैं? इसकी एसआई यूनिट क्या है? मोल अपॉन केजी। इसकी किस में थी? मोल पर लीटर। इसको प्रतिशत किससे करते हो आप? कैपिटल एम से, इसको स्मॉल एम से, ठीक है। जिसमें किसकी बात चलेगी? वॉल्यूम, आयतन की, और इसमें बार, किलोग्राम, केजी, ठीक है, किलोग्राम या केजी की बात चलेगी। इसमें आयतन को देख के आज लीटर में निकालेंगे, इसमें किलोग्राम में निकालते। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में इनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं मोलरता और मोलरता के बारे में, तो वो न्यूमेरिकल्स कोशिश करेंगे अपन पूरे कंप्लीट करने की। आज अपने इस क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो आपसे बन जाए क्वेश्चन तो करने की आप कोशिश कीजिए, और नहीं अपन इसको करने की कोशिश करें।